morning students. Today we study class 6 computer. Lesson first, page number 7. प्रीवियस डे हमने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स बताया था, ओके। डिसएडवांटेज बताया था, डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था। अब आइए हम देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ओके। सो ये देखिए, ये ब्लॉक दिया हुआ है, कीबोर्ड है, माउस है, अदर इनपुट है, सीपीयू, डाटा, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी डाटा हम इंटर करते हैं कीबोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इनपुट होता है, ठीक है। उसके बाद अंदर जो उसके अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। जो भी डाटा अगर हम सेव करते हैं तो वो किस में चला जाता है, मेमोरी में चला जाता है, ओके। और ये देखिए, ये आउटपुट का है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है। जो भी अगर हमें प्रिंट करना है तो वो हम प्रिंट कर सकते हैं। स्पीकर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं, ओके। और आइए देखते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम है आपका कंप्यूटर का, ठीक है। और ये देखिए, द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिक, द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव देयर साइज एंड मेक। These are it accept data or instruction by way of input. कंप्यूटर बेसिकली 5 ऑपरेशन में क्या होते हैं, ये परफॉर्म किए जाते हैं। पहला, या एक्सेप्ट करता है डाटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट की तरह, इनपुट के रास्ते के द्वारा। और सेकंड है, ये स्टोर किया जाता है डाटा को। तीसरा क्या है, यह प्रोसेस करता है डाटा को जो भी यूज़र के द्वारा ज़रूरत होती है, ओके। चौथा है, इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, क्या देता है रिजल्ट, आउटपुट के फॉर्म में। 5 है, इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड ए कंप्यूटर, यह सभी ऑपरेशन को कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है। हम डिस्कस करते हैं इस ऑपरेशन को। इनपुट के बारे में आप जानते ही हो, ये क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी डाटा को इंटर कराना होता है वो इंटर करता है, ये इनपुट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, या प्रोसेसिंग है, और स्टोरेज भी परफॉर्म कराता है, ठीक है। ये डिसाइड करता है जब आप डाटा को रिसीव करते हो और जब आप इसको रोकते हो, और जहाँ आपको डाटा को स्टोर करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ऑल ऑपरेशन ये कंप्यूटर के अंदर होता है। ये आपका क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट इसका उपयोग है कि स्टोर करता है, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करता है, वो स्टोर करता है, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ओके। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म बाय ALU, ये ALU के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, लॉजिक एंड कंपैरिजन, ये सब इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। ये सब अर्थमेटिक के ऑपरेशन है, ओके। आउटपुट, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, या जो भी आपका रिज़ल्ट आता है, डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो भी आपका रिज़ल्ट आता है वो आउटपुट में आता है, ओके। अब आइए हम देखते हैं हार्डवेयर। व्हाट इज़ हार्डवेयर? देयर आर सेवरल डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। The fundamental difference between hardware and software is that hardware is physical device which we are able to see. ये क्या होता है, हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, ये फिजिकल डिवाइस होता है, जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सभी सही, ठीक है। और
हार्डवेयर इज द एक्चुअल कंपोनेंट दैट योर कंप्यूटर इज मेड ऑफ रैम, रोम, मदरबोर्ड, मॉडेम, वायरलेस चिप etc. हार्डवेयर योर एक्चुअल कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल रैम, CPU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ठीक है, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। ओके, अब आइए सॉफ्टवेयर देखते हैं। Software is like a code and instruction that tell a computer क्या है? हार्डवेयर इज द एक्चुअल नहीं, सॉफ्टवेयर इज लाइक अ कोड एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर और हार्डवेयर हाउ टू ऑपरेट। सॉफ्टवेयर एक कोड की तरह होता है और इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को या हार्डवेयर को बताता है कि कैसे ऑपरेट करना है। दिस कोड कैन बी रीड एंड एग्जीक्यूटेड यूजिंग अ कंप्यूटर और अदर हार्डवेयर डिवाइस। या कोड दिखा सकता है, एग्जीक्यूट करता है दूसरे डिवाइस को, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर एंड अदर प्रोग्राम दैट रन ऑन इट, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अलाउ करता है, आपको कंट्रोल करता है आपके कंप्यूटर या दूसरे प्रोग्राम को जो कि रन करता है। ओके, ए सॉफ्टवेयर इज़ ए collection of computer program that describes the process of the operation and use of program। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का कलेक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है जो प्रोग्राम का यूज़ है, ठीक है, यूज़ के ऑपरेशन है, उसके प्रोसेस को वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। सॉफ्टवेयर इज़ एनी प्रोग्राम दैट यू लोड ऑन टू ए कंप्यूटर। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में क्या करता है, लोड करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लाइनक्स, गेम्स और एप्लीकेशन, ये सभी आपके क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। ओके, सॉफ्टवेयर व्हाट यू रन ऑन योर कंप्यूटर इज़ ए सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल विंडोज़ या कंप्यूटर, गेम और वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स। ओके, आइए देखते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। देखिए, इससे सॉफ्टवेयर के कितने दो पार्ट हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी दो हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक यूटिलिटीज़ हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी टू हैं, जनरलाइज्ड पैकेज और कस्टमाइज्ड पैकेज। ओके, ये आप लोग अच्छे से क्लासिफिकेशन है सॉफ्टवेयर का, इसको देख लीजिएगा। अब आइए हम दिखाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये प्रोग्राम का सेट है। ओके, किसका सेट है, प्रोग्राम का सेट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर रनिंग ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को रन करने के लिए जिम्मेदार है। ओके, और ये कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज भी करता है, ठीक है। ओके, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स, कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूनिक्स है, विंडोज़ है और लाइनक्स है। ये याद रखिएगा आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिक्स, विंडोज़ और लाइनक्स, ये कुछ बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ सेट ऑफ प्रोग्राम, ये क्या होता है एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम का सेट होता है विच आर रिटन टू परफॉर्म, जिसे परफॉर्म किया जाता है अलग अलग टास्क में। फॉर एग्जाम्पल एन एप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ यूज टू मैनेज इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी सच एज कीपिंग बुक डिटेल, अकाउंट स्टूडेंट डिटेल, इस कार्ड स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। ये सभी ये क्या करता है, आपका एप्लीकेशन पैकेज जो होता है ये मैनेज करता है स्टूडेंट को डिटेल को, ठीक है, स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स नेम, एड्रेस, ये सभी को, ठीक है, वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स,
कौन कौन से? जनरलाइज्ड और कस्टमाइज्ड। कौन कौन से? जनरलाइज्ड हैं और कस्टमाइज्ड हैं। जनरलाइज्ड पैकेज क्या होते हैं? These are user-friendly software written to cater to users' very general needs such as preparing document, drawing, picture। ये सभी क्या होते हैं? यूज़र के बहुत ही जनरल आवश्यकता होती है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है, और डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। जो भी प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, जो भी गेम प्ले होते हैं, ये सभी के लिए होते हैं ये, ठीक है। ये जनरली पर्पस के लिए, इन्हें जो भी कोई भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व के लिए ये जनरलाइज पैकेज का मतलब ज़रूरी होता है, ठीक है। इनकी कुछ लिस्ट दी हुए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट, MS वर्ड, ओपन ऑफिस, ओके, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। हाँ, और स्प्रेडशीट डाटा एनालिसिस, लोटस, MS एक्सेल आते हैं इसमें। प्रेजेंटेशन में भी क्या किया जाता है? MS पावर पॉइंट से हम प्रेजेंटेशन कुछ भी बना सकते हैं, ओपन ऑफिस से बना सकते हैं, ओके। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेस इसके अंतर्गत आता है। जो भी स्टूडेंट होते हैं, बहुत ना, उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनका एड्रेस, है ना, वो सब अगर हमें सर्च करना है, हमको पाना है, तो हम MS एक्सेस के थ्रू कर सकते हैं, ओके। MS SQL सर्वर, ओरेकल, है ना। ग्राफिक टूल में देखिए क्या होता है आपका ग्राफिक टूल, पेंटशॉप प्रो, एडोब फ़ोटोशॉप। इससे आप क्या कर सकते हैं? आप अपना फ़ोटो कुछ बना सकते हैं, है ना, ग्राफिक टूल्स में। आइए अब देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। इसमें जो कंप्यूटर हमारा एक लैंग्वेज फाइंड करता है, ठीक है, वो हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज ना समझकर वो अपनी लैंग्वेज समझता है, ओके। उसे क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, है ना। जैसे कुछ भी हम अपना, जैसे कोई भी डाटा अगर हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं, ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है किस में? मशीन लैंग्वेज में डालता है, ओके। मशीन लैंग्वेज में डालने पे वो हमको आउटपुट देता है, फिर वो हमारी लैंग्वेज में ही उसे क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। उसी के बारे में भी हम जानते हैं। आइए देखते हैं, कुछ फॉलो किए गए हैं। ये देखिए, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज यानी द टर्म लो लेवल मीन क्लोजनेस टू द वे इन विच द मशीन अंडरस्टैंड, जिसमें हमारा मशीन समझता है। द लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होता है और असेंबली लैंग्वेज होता है, ओके। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है? दिस इज़ द लैंग्वेज, ये 0 और 1, इसे क्या बोलते हैं? कार्ड बाइनरी नंबर्स। इसे क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर्स कहते हैं। जो हमारा जो मशीन लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर सिर्फ क्या अंडरस्टैंड करता है? सिर्फ 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है, ओके। और फिर नेक्स्ट है, ये मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, ओके। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ये सिंपल है और टाइम कम इसमें क्या होता है? खर्च होता है दैन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा ये क्या लेता है? कम टाइम हमारा लेता है। इट ईजियर टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स दैन मशीन लैंग्वेज। यह आसानी से दिखा देता है जो भी एरर्स होते हैं, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के अपेक्षा। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग बिकम क्वाइट इजी एंड सिंपल। वेरियस हाई लेवल लैंग्वेज और बेसिक कोबोल
फोर्ट्रैन, C++। ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म है। ओके, यह क्या करता है? यह वाइडली यूज़ किया जाता है, आसानी से यह लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। ये माइक्रो कंप्यूटर में इसका यूज़ होता है। ठीक है, कोबोल क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन, ये किसके लिए होता है? कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए ये लैंग्वेज यूज किया जाता है। ओके, और फोर्ट्रैन क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन, या मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए ये होता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज एमंग साइंटिफिक कम्युनिटी। सी क्या होता है? ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका पर्पस होता है कि साइंटिफिक एप्लीकेशन, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, डेवलपिंग गेम्स, इन सब के लिए ये यूज किया जाता है। C++ ये पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ओके, आइए अब देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का जनरेशन, कितने जनरेशन होते हैं इसके? 5th जनरेशन होते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था? 1946 से 1959 तक, और इसे उस समय वैक्यूम ट्यूब आया था। सेकंड जनरेशन में क्या था? द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन 1959 से 1965, इस समय ट्रांजिस्टर आया था। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक, ये इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, ये किस पे बेस्ड था? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में ये 1971 से लेकर 1918 तक था। VLSI, वेरी लार्ज कंप्यूटर, ये माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित था। फिफ्थ जनरेशन, ये इसका पीरियड कब से कब तक था? 1980 से लेके अभी तक ये है। ओके, ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। ओके, इसको आप लोग फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, यहाँ हमने शॉर्टकट में बता दिया है। ओके, अब आइए हम देखते हैं पेरिफेरल डिवाइस। Peripheral devices are connected to the computer externally. These devices are used for performing some specific function. Peripheral devices are as follows: monitor, keyboard, mouse, CPU. ये सब क्या है? Peripheral device है। ओके, इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लाइट पेन होता है, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ये सब आपके किस में आते हैं? इनपुट में आते हैं। कीबोर्ड के बारे में आप जानते हो। ठीक है, ये सेवरल काइंड्स ऑफ कीबोर्ड्स ये अवेलेबल करता है, और इसमें कितने की होते हैं? मेन क्या है, इसमें 104 कीज़ होते हैं। ओके, माउस क्या है? इसमें मैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, या एक पॉइंटर के लिए यूज़ किया जाता है ना। इसका फंक्शन क्या होता है? ये सिलेक्ट करता है कोई भी कमांड को, और मूव करता है आइकॉन्स को। क्या करता है? मूव करता है। अगर आप उसको उस पर ले जाके, जो क्लिक एरो की तरह आता है, उस पर ले जाके वहाँ पे ऐसे करके क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो आइकॉन्स क्या होगा? आपका मूव करेगा। ओके, और जो भी रीसाइजिंग विंडोज़ हैं, स्टार्टिंग प्रोग्राम हैं, कुछ भी करना रहता है आप माउस के अकॉर्डिंग ही कर सकते हो। लाइट पेन क्या होता है?
लाइट पेन एक सिमिलर माउस होता है, ठीक है, जो एक लाइट पेन के साथ, जैसे आपका एक पॉइंटर है ना, वो सिलेक्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको सिलेक्ट कर सकते हो आप स्क्रीन पर, है ना, वो आपको लाइट की तरह दिखाएगा, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो एकदम पॉइंट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, आपको लाइट पेन बोलते हैं। अब ऑप्टिकल स्कैनर देखते हैं क्या है। ऑप्टिकल स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। दिस इज़ यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन, या ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन करता है, ओके। एंड एग्जांपल इसके हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, OCR डिवाइस, ये आपका बैंक में यूज होता है। OCR का यूज़ किस में होता है, बैंक में होता है। टच स्क्रीन से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो आपको क्या होगा, वो शो करेगा, है ना, डिस्प्ले हो जाएगा। माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, जो भी वॉइस होता है वो लेता है ये, है ना, और कम्युनिकेशन में जो भी होता है ये, ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं हम। ये दो प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप माइक्रोफोन और दूसरा क्या है, हैंड हेल्ड माइक्रोफोन, है ना। ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक माउस की तरह ये भी होता है, जो कि इसमें क्या होता है, इसमें जो केबल होता है, केबल नहीं रहता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ये स्टेशनरी है, सो इट डज़ नॉट रिक्वायर मच स्पेस, इसको जो है अत्यधिक स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रैक बॉल लैपटॉप में भी यूज किया जा सकता है, ओके। आइए देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस डाटा दैट इज़ इंफॉर्मेशन बैक टू यूज़र। सम ऑफ कॉमनली आउटपुट डिवाइस आर, इसमें कौन कौन से हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है। मॉनिटर तो आप जानते हो, है ना, जिस पे आप आउटपुट डिवाइस होता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो डिस्प्ले करता है ना। और इसकी आवश्यकता क्या होती है कि ये जो भी वीडियो होता है, एडाप्टर होता है, वो उसको क्या करता है, भेज देता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक LCD होता है और एक क्या होता है, CRT होता है ना। मॉनिटर्स कितने होते हैं, दो होते हैं, एक LCD है और एक CRT है। प्रिंटर जानते हो, एक डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर पर क्रिएट किया जाता है उसे किस में भेजा जा सकता है, प्रिंटर में भेजा जा सकता है एक हार्ड कॉपी करने के लिए, ठीक है। कुछ जो लार्ज पेज फॉर्मेट होते हैं उसको हम कलर्स भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कलर में भी कर सकते हैं। तो कुछ इसके कॉमनली प्रिंटर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है, लेज़र प्रिंटर, सेकंड इंकजेट और थर्ड डॉट मैट्रिक्स। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, लेज़र प्रिंटर ये हाई क्वालिटी का प्रिंटर है, ठीक है। और लेज़र प्रिंटर को आसानी से अपने आप ही पेपर को लोड करके ये क्या करता है, प्रिंट करा देता है ना। इसमें इंक रिबन्स होते हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर क्रिएट्स एन इमेज डायरेक्टली ऑन पेपर बाय स्प्रेइंग इंक। इंकजेट प्रिंटर ये क्रिएट करता है एक इमेज, इंक द्वारा डायरेक्ट पेपर पर क्या करता है, वो इमेज को क्रिएट करता है। इंकजेट प्रिंटर क्वालिटी इज़ नॉट सो गुड एज़ कम्पेयर टू द लेज़र प्रिंटर, ठीक है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी किसकी होती है, लेज़र प्रिंटर की। इट्स नॉट सो मच एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है लेज़र प्रिंटर की तुलना में, ओके। अब आइए डॉट मैट्रिक्स देखते हैं। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ही पॉपुलर होता है पॉइंट टाइम में, या
वर्सेटाइल एंड इनएक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस, यह बहुत ही कम मतलब इनएक्सपेंसिव, खर्चा नहीं होता है इसमें ज़्यादा, है ना। इट्स स्पीड इज़ मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड, इसकी स्पीड क्या होती है, मेज़र किया जाता है कैरेक्टर पर सेकेंड पे। इट्स लेस एक्सपेंसिव, यह बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये आवाज़ करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस लो प्रिंट क्वालिटी, यह बहुत ही लो प्रिंट क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। आइए देखते हैं प्लॉटर। प्लॉटर एक स्पेशल काइंड आउटपुट डिवाइस है जो कि इमेज को पेपर पर क्या करता है, प्रिंट कराता है, लेकिन अलग अलग तरीके में। प्लॉटर्स आर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग और इमेज, ये लार्ज ड्रॉ करता है इमेज को, है ना, और ये कनेक्ट होता है पोर्ट से डायरेक्ट प्रिंटर के द्वारा। प्लॉटर दो डिज़ाइन में आते हैं, कौन कौन से, फ्लैट बेड एंड ड्रम बेड। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर ये एंदर टाइप का आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू लिसन द वॉइस लाइक म्यूज़िक और कन्वर्सेशन, या म्यूज़िक को या कन्वर्सेशन को सुन सकते हैं, ओके। आइए देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज एरिया है कंप्यूटर में। द टर्म मेमोरी इज़ यूजुअली यूज्ड एज शॉर्ट हैंड फॉर फिजिकल मेमोरी, ये फिजिकल मेमोरी को मतलब शॉर्ट हैंड में ये क्या करता है, उपयोग किया जाता है। मेमोरी को दो टाइप्स में कैरेक्टराइज करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ओके। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आते हैं, रैम आते हैं, रोम आते हैं, प्रोम आते हैं, ई प्रोम आते हैं और ई प्रोम आते हैं। रैम में क्या होता है, ये रैम कैन रीड एंड राइट डाटा, रैम को क्या कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं। और ये क्या होती है, टेम्प्रोरी मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे अगर पावर अगर आपका टर्न ऑफ हो गया, मतलब चला, मतलब टर्न ऑफ हो गया, बंद हो गया, तो आपका रैम क्या करता है, रैम खो देता है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, टेम्प्रोरी मेमोरी बोला गया है, ठीक है। और रोम क्या होता है, अगर आपका लाइट, ये इसको क्या बोलते हैं, नॉन वैलेटाइल, अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया है तो भी ये अपने, ठीक है, मेमोरी में क्या करता है, डाटा को स्टोर कर लेता है, ठीक है। इसीलिए आपका रोम मतलब बहुत ही सही माना गया है, ओके। रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। ये एक चिप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ई प्रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये एक स्पेशल टाइप का प्रोम है जिसे हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। ई प्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। ये इरेज करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ जाता है, ये आउटपुट, इनपुट या आउटपुट चैनल इसका उपयोग करते हैं नॉन वैलेटाइल में। दिस मेमोरी डज नॉट लूज द डाटा, यह मेमोरी आपका डाटा को लूज़ नहीं करता है, और जब पावर ऑफ हो जाता है, ठीक है, ये आपका डाटा को हटाता नहीं है, ठीक है। जब पावर ऑफ हो जाता है तो ये आपका डाटा को वैसे के वैसे स्टोर किए रहता है। द मोस्ट फैमिलियर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मेमोरी दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क में बहुत ही इनफ मेमोरी होती है। सम एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी आर यूएसबी ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ब्लूरे डिस्क और जिप ड्राइव, ये सब आपके एग्जांपल है सेकेंडरी डिवाइस के, ठीक है। यूएसबी क्या होता है, यूएसबी का यूज़ ये 127 पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि सच एज माउस, मॉडेम एंड कीबोर्ड, ये इससे कनेक्ट करता है। ये आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट्स इसमें कितने होते हैं,
MBPS होते हैं, और ये आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क ये एक यूनिट का पार्ट होता है जिसे प्रायः क्या बोलते हैं? डिस्क ड्राइव बोलते हैं। हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोर करता है बहुत ही अमाउंट में डाटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा जो होते हैं उसको क्या करता है? ये स्टोर करता है। आज के कंप्यूटर है ना, एक हार्ड डिस्क के साथ आते हैं जो कि अलग अलग बिलियन बाइट्स स्टोरेज को क्या करता है? रखता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ये सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क होता है। कैसा है? ये सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क है। इसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ये पोर्टेबल होता है, ओके। ये बहुत ही स्लो होता है हार्ड डिस्क के बजाय, ओके। और फ्लॉपी डिस्क ये बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होता। ये दो साइज़ में होता है, 3.5 इंच और 5.4 इंच, ओके। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज है जो कि लिखा जा सकता है लो पावर लेज़र बीम के द्वारा, ओके। ऑप्टिकल डिस्क ये मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया के एडवांटेज के नंबर को क्या करता है? स्टोर करता है। ऑप्टिकल डिस्क ऑफर करता है, ठीक है। ये ऑप्टिकल डिस्क होल्ड करता है बहुत ही अमाउंट में डाटा को। स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज विथ ईच न्यू जनरेशन ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है नए जनरेशन ऑप्टिकल मीडिया के। CD और DVD ये ऑप्टिकल डिस्क का क्या है? एग्जाम्पल है, ओके। ब्लू रे डिस्क क्या है? ये ब्लू रे डिस्क इसको जाना जाता है, ब्लू रे डिस्क जाना जाता है। नया जनरेशन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और ये हाई कैपेसिटी में इसको क्या करता है? ये इसमें स्टोरेज क्षमता होती है CD और DVD में, ठीक है। आइए देखते हैं जिप ड्राइव कैपेसिटी। फ्लॉपी डिस्क ये डेवलप करता है ओमेगा कॉरपोरेशन को। जिप डिस्क या कन्वेंशनल फ्लॉपी डिस्क है अबाउट ट्वाइस एज थिक, ये बहुत ही ठीक होता है, ठीक है। ये होल्ड करता है कितना? 100 या 250 MB डाटा को। जिप ड्राइव ये संबंधित होता है, ये जो है बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब इसमें खर्चे नहीं होते ज़्यादा। जिप ड्राइव बिकम ए पॉपुलर मीडिया, ये बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। फॉर बैकिंग ऑफ हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क को बैकिंग करने के लिए, एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज फाइल, और जो भी बड़ी मात्रा में फाइल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए भी ये क्या है? बहुत ही पॉपुलर मीडिया है, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टाइम हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे और आप लोग इस वीडियो को बहुत ही डीपली से, अटेंटिवली से, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, ओके। और नेक्स्ट टाइम हम आपको क्वेश्चन आंसर राइट करवा देंगे, ओके। बाय स्टूडेंट्स।